मेनू करो आदित्यनाथ योगी जी प्रधानमंत्री और बनने चाहिए। हाँ, क्यों? जब भी देश का भविष्य होगा। भाजपा सही काम कर रही है। बढ़िया। आपको लगता है कि योगी के नाम पर यूपी में जो उपचुनाव होने वाला है 10 सीट जीत पाएंगे भाजपा? हाँ, अगर उम्मीदवार योगी जी के कहे तो उतार दिए 10 तो 10 सीट जीत जाएंगे। ये तो भूल है लोग वागन की योगी अखिलेश आएंगे, ये आएंगे, कोई ना आवे। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। हाँ, चुनाव की घोषणा होने वाली है। होने तो बीजेपी जीतेगी हमारी ओर से, तो बीजेपी बिल्कुल पक्का हुआ है। पहले ही तय कर लिया। पहले कर लिया जो हमारा पूरा परिवार इसी की वोट देगा। प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे अब आगे के लिए। अच्छा, बिल्कुल जी, अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। भाजपा को देंगे। सतीश गौतम तो लोग खिलाफ है, सरकार के खिलाफ ना मोदी थे। सतीश गौतम में वोट ना दें। वो हुआ है कि मोदी से पैर नहीं और सतीश गौतम की खैर ना उडौर हो हुआ में तो किसी भी कैंडिडेट कोई भी उतार दियो सब जीते को यहाँ पे। भाजपा जीत के जाएगी। भाजपा यहाँ पे जीत के जाएगी। मैं मिलक गाँव में मारो फुल सपोर्ट है। मैं लगते भी। क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह। तो क्या लग रहा है, क्या सौगात मिली है खैर को? अगर भाजपा सरकार की बात करें तो, योगी सत्ता की बात करें तो हम तो योगी के संग रहेंगे। संगे? क्यों, किस बात से संगे? योगी के काम है जो बढ़िया काम है सब। जी। योगी के हमें मोदी ते वाते कोई मतलब ना, योगी ते मतलब है बस। योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे यहीं से। तीसरी बार बनाएंगे? हाँ, तीसरी बार मुख्यमंत्री योगी जी होंगे। हाँ, और कोई नहीं बनेगा न और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो बहुत पीछे गए। क्यों? ये तो भूल है लोग वागन की के योगी, ये तो भूल है लोग वागन की के योगी अखिलेश आएंगे, ये आएंगे, कोई ना आवे। वो लेकिन सपा की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं यहाँ पर। अब ना आएंगी ना, वो तो जब आ गए वो तो वजह से आ गए क्योंकि लोकसभा में प्रत्याशी इन्होंने हटाए ना आए वो जो। हाँ, बदले अगर प्रत्याशी बदल जाते तो बहुत सीट आती हैं। योगी जी की मानी ना ही अमित शाह यहाँ ने, मोदी ने, और योगी की मान जाते तो बहुत सीट आती हैं। जी, कुछ कह रहे थे इधर। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है जी, क्या कह रहे थे? मेनू करो आदित्यनाथ योगी जी प्रधानमंत्री और बनने चाहिए। हाँ, क्यों? जब भी देश का भविष्य होगा। अगर अखिलेश यादव बन गए तो? हमें तो योग्यता आदित्यनाथ की कह रहे हैं जी, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और तो यहाँ पर चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, तो किसे विधायक बनाएंगे? हम तो भाजपा ही बनाएंगे, भाजपा ही वोट देंगे सब। तो भाजपा सही काम कर रही है। बढ़िया। क्या बढ़िया कर दिया? सब बढ़िया कर रही है, सब बढ़िया कर रही है। भाजपा का बेकारी काम कौन सा हुआ है, बताओ। जी जी, एक मिनट। क्या? अखिलेश जी की सरकार में रोजाना दंगे हुए जगह जगह। अब कोई ना दंगा है, ना फसाद है, ना चोरी है, लूटपाट बहुत कम है। इसलिए योगी जी को चाह रहे हैं। शांति है। शांति है। तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटना चाह रहे हैं, मुसलमानों को बांटना चाह रहे हैं। ये अपनी अपनी बात है। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं योगी। योगी जी ने कर रहे कि तो और जो सरकार है ना कि जो अखिलेश की क्या कर रहे हैं इनका मन ने तो हिंदू के ऊपर लड़ रही है भाजपा, उनके ऊपर ये लड़ रही है वहाँ पे। तो वो जो है का जातिवाद पे ये लड़ाई अखिलेश है का। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि चाचा भतीजे की सरकार थी, वो लूट की सरकार थी। हाँ, लूट की है तो बिल्कुल ऐसा है। हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। तो जनहित में काम नहीं करते वो खाली का जनहित में गुंडागर्दी के वहाँ काम कर रहा है बस। वो जितनी फैले गुंडागर्दी फैले वहाँ के वहाँ। तो योगी का जो बुलडोजर चल रहा है वो सही चल रहा है। वो सही चल लो, पहले तो ही सही चलो। सब जगह हर प्रांत वहाँ मांग रहे है। हर जो स्टेट है, हर स्टेट ये कह रहे हैं कि हम तो योगी जी दो, योगी जी दो, योगी जी। हर स्टेट कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? कोई ना कोई कब बढ़िया वो है ना। आपको लगता है कि योगी के नाम पर यूपी में जो उपचुनाव होने वाला है 10 सीट जीत पाएंगे भाजपा? हाँ, अगर उम्मीदवार योगी जी के कहे तो उतार दिए 10 तो 10 सीट जीत जाएंगे। अगर इसमें भी उम्मीदवारी लोकसभा की तरह रही तो हमें है सकेगा, नुकसान होगा, नुकसान पाएंगे। योगी की चलनी चाहिए। योगी की चल जाए तो हाँ, योगी के हिसाब से उम्मीदवार उतारे जाए तो पूरे 10 के 10 जीत जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा कि योगी को हटाने की कोशिश की गई कि इनको सीएम हटाना चाहिए, किसी और को लाना चाहिए। एक बीच में मांग उठी। कब ना हटा सकेंगे, हटा देंगे, सरकार गिर जाएगी, कचू न रहे इन पे। इन पे कचू न रहे फिर। अगर योगी हटा दिया तो इनकी पे कहीं सीट न रहे जो रह रही कहाँ है, अब रही कहाँ। हाँ, भाजपा ही आधी रह जाएगी। योगी जी भाजपा को नुकसान होगा, पूरा नुकसान होगा कि मोदी और अमित शाह बैठे करा, योगी जी की न मानी तो इनने के आधा मतलब धोखो पाएंगे, कुछ न मिले। चुनाव की घोषणा होने वाली है। होने तो बीजेपी जीतेगी हमारी ओर से, तो
बीजेपी बिल्कुल पक्का हुआ है वो। पहले ही तय कर लिया, पहले कर लिया जो हमारा तो पूरा परिवार इसी की वोट देगा। तो ऐसा क्या मिला है कि मतलब नहीं नहीं, उनके वक्त में सब काम सुन रहे, गुंडागर्दी रुकी है, वैसे भी पैसे कोई किसी को बोलने नहीं दियो, अब उनका सबका बराबर है। हाँ जी, जी, हाँ जी, बीजेपी बनेगी। लेकिन सपा के उम्मीदवार वो तो गठबंधन तो लड़ाई दंगा ही हुआ है यहाँ पर, और कुछ नहीं हो उसका साथ में, उसको कुछ नहीं और गुंडागर्दी उसके राज में पूरी गुंडागर्दी है। हाँ। और योगी के राज में योगी के राज में स्वर्ग है, आदमी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता स्वर्ग है। बिल्कुल। लूटपाट है नहीं ना, कुछ ना है ना, लूटपाट नहीं हो रही है? नहीं हो रही। क्यों जी? किसानों के लिए क्या दिया है योगी ने? किसानों के लिए तो बहुत कुछ किया, पर उनका पेट नहीं भरता। तो मैं तो मजदूर आदमी हूँ, पर ये है उनको दिया तो खूब, पर उनको किसानों तो लाव लाव करते नहीं, फिर भी किसानों को दिया खूब है, पर पेट नहीं भरे उनका। कितने दे दो वो तो लाओ जी, फिर बिजली बिल माफ करो, फलाना करो, उनका तो है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ खैर में आए थे, योगी जी आए थे खैर में, तो 300 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं दी हैं यहाँ हाँ दी है जी, ना बढ़िया काम बढ़िया कर रहे हैं, और हम तो वो प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे अब आगे के लिए। अच्छा, बिल्कुल जी, अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे। मोदी नहीं चाहिए? नहीं, मोदी जी उनकी उम्र हो रही है, तो फिर बाद में वही बनेंगे, तो उनका ही नंबर है। हमारी ओर से तो उनका ही नंबर है। मोदी के बाद आपने तय कर लिया है योगी? बिल्कुल, जब हम जिंदे रहेंगे तो उन्हीं को वोट देंगे। भाजपा का माहौल है, भाजपा की ही वोट ज़्यादा हैं। लेकिन पहले से जाटों का गढ़ कहा जाता है, रालोद भले ही साथ में हो, लेकिन रालोद का फायदा नहीं मिला लोकसभा चुनाव में वोटों में। ना फायदा तो मिलो, फायदा चुनाव मिलो। नहीं, पहले से सांसद की बात करें, लोकसभा के चुनाव में यहाँ की सांसद को वोट कम मिली। सांसद की व्यक्तिगत वोट कटी, ना कि लोकदल की कटी। व्यक्तिगत उनके व्यवहार वैसे हो, पार्टी के हिसाब से वोट खूब मिले, उनकी व्यक्तिगत वोट कटी, वैसे कोई वोट ना तो कटी। लोकसभा का जो कोर वोटर, वो लोक दल का जो कोर वोटर है, वो पूरी तरह से भाजपा के साथ है। पूरी तरह से भाजपा के साथ, भाजपा के साथ है पूरी तरह से। लोग प्रत्याशी अगर देखें, क्योंकि सपा भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर लड़ाएगी, रालोद और भाजपा की चली रही है, किसके खाते में जा सकती है, तो किसे देखना चाहेंगे यहाँ से? भाजपा। भाजपा। योगी पे भरोसा है? योगी जी पे भरोसा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो योगी को हटाना चाहते हैं। वो अपनी अपनी सोच है, हमारी सोच ना है, हम तो चाह रहे हैं योगी जी रहें। ऐसा क्यों? देखो काम सही कर रहे हैं बाबा, और क्यों। क्या अच्छा काम किया? ये सड़क वड़क बनवाई जा रही है, तमाम योजना दे रहे हैं, और क्या काम करेंगे बताओ। काम बढ़िया कर रहे हैं बाबा। हाँ काम बढ़िया कर रहे हैं, पानी लगाए तो बाबा आएंगे ना हमारे यहाँ। जी, क्यों जी, काम ठीक कर रहे हैं राजकाज को। अभी उन्होंने एक हिंदू कार्ड खेला, जिसमें कहा कि भाई हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा। बांग्लादेश के हालात अभी देखे आपने, तो आपको लग रहा है कि हिंदू बिखराव की स्थिति में है या बट रहा है हिंदू? देखो बिखरे तो हमेशा करें, ये तो चुनाव है, जी, ये कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज बीजेपी की है। ज़्यादा परसेंट बीजेपी की। क्या किसका माहौल लग रहा है इस बार? ये जानकारी ना है, जान के वोट नहीं करते हो क्या आप? वोट कर रहे हैं। तो कैसे वोट करते हो फिर आप? किसको वोट देते हो? वोट तो हम अगर हमें उनको देते हैं, हैं? वोट हम तो साइकिल को वोट देते हैं। साइकिल को? मतलब अखिलेश यादव को? हैं? तो इस बार अखिलेश यादव को जिताओगे यहाँ से या योगी को जिताओगे? पता कुछ ना है, पता कुछ ना, कौन जीते कौन न जीते। तो अखिलेश यादव बढ़िया है यूपी के लिए या योगी बढ़िया है? देखो जी, फिलहाल में सरकार तो फिलहाल में यही सही चल रही है फिलहाल में। अच्छा, वोट आप अखिलेश को देते हो, लेकिन सरकार योगी की बढ़िया है। हाँ, अब सबसे कम सही चल रही है सरकार। अब सही है, तो फिर आप वोट किसे दोगे? अब पता पड़े जैसे माहौल होगा ऐसे बढ़ संगे। जैसे माहौल होगा। कुछ कह रहे थे आप? युवाओं की अभी हाल ही में, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार साहब। नीरज, अभी हाल ही में युवाओं के लिए स्टेडियम की घोषणा की, खैर में स्टेडियम बनाने की योगी जी ने खुद उसका शिलान्यास किया है, क्योंकि लंबे समय से मांग चल रही थी, तो कैसे देख रहे हैं इसे? बढ़िया बढ़िया विकास है रो जी, यूनिवर्सिटी भी दी है जी, और डिफेंस कॉरिडोर भी दिया है, जी, बढ़िया हुआ रही है। और वैकेंसी की भी घोषणा करी है 1 लाख पुलिस की, और 60,000 तो यार लगे हैं ही हैं, और 1 लाख की और करी है। फुल सुरक्षा, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है। जैसे यहाँ पहले खूब लूटपाट हो गई अखिलेश सरकार में, जो जेवर से जो बनिया आवे दिन दाड़े लूट ले, अब काहे की हिम्मत ही ना आ के कोई लूटपाट कर जा, हाथ डाल दे। बिल्कुल भी हर चीज़ की फुल सुरक्षा है। तो युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं? खूब मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। अब कोई पढ़ेगा ही ना तो रोजगार कहाँ से मिल जाएगा, जब पढ़ेगा तो खूब सरकार रोजगार दे रही है बढ़िया। अब भी अली खैर में भी 5,000 ने रोजगार दिया हुआ है, टैबलेट दिए उनके लिए, युवान के लिए टैबलेट।
और क्या चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो जैसे भाजपा के खाते में पहले से है, क्योंकि यहाँ पर जो मंत्री रहे, विधायक बनने के बाद मंत्री बने अनूप प्रधान, उसके बाद वो सांसद के लिए चले गए, तो आपको लग रहा है कि अभी भी भाजपा के कब्जे में रहेगी यहाँ की सीट? यहाँ की सीट अब भी भाजपा के कब्जे में है, पूर्ण बहुमत थे। और लेकिन जिस हिसाब से यहाँ जाटों का गढ़ माना जाता है, उस हिसाब से जाटों का वोट लोकसभा में भाजपा को नहीं मिल रहा, पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आपको लग रहा है कि इस विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है तो इसमें सभी वोट भाजपा को मिल जाएगा? भाजपा के देंगे। सतीश गौतम तो लोग खिलाफ है, सरकार के खिलाफ ना, मोदी थे। सतीश गौतम में वोट ना दें, वो हुआ है कि मोदी से बैर नहीं और सतीश गौतम की खैर ना, वो डर हुआ हमें तो यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पे हुआ। भाजपा के कोई खिलाफ नहीं है, जो कैंडिडेट हैं को जो चुनाव में उतारे जाए उसके खिलाफ थे यहाँ, उसका विरोध है। लेकिन आप कैसे तय करेंगे अगर भाजपा किसी को भी उतार दें तो स्वीकार करेंगे उसे? अब वह तो स्वीकार करेंगे विधानसभा के, तो वोट करेंगे। बीजेपी नया प्रत्याशी आवेगा, फिर सतीश गौतम वोट ना नहीं, वोट दी थी उसको भी, मजबूरी में दी थी ना। मोदी से थोड़ा बैर है, सतीश गौतम से तो बैर हो, फिर भी वोट किसी भी कैंडिडेट कोई भी उतार दियो सब जीते को यहाँ पे। भाजपा जीत के जाएगी? भाजपा यहाँ पे जीत के जाएगी। मैं मिलक गाँव में मारो फुल सपोर्ट है, मैं लगते भी कोई कैंडिडेट उतार आपके हिसाब से भाजपा की तरफ से कौन उम्मीदवार होना चाहिए? अब उम्मीदवार को तो अभी ऐलान ही ना हो, ओके खड़े हैं, अब कैसे कहते हैं कोई हो। बाकी अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा के उम्मीदवार की बात करें, क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे वो? ना दे पाएंगे टक्कर, बिल्कुल भी टक्कर ना दे पाएंगे। जीत एक तरफा रहेगी? हाँ, जीत एक तरफा रहेगी, पूर्ण बहुमत रहेगी, अच्छी वोटन थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो हाल ही में जो यूपी उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने स्वयं खैर में आकर के कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया है, साथ में कई सौगातें दी हैं, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। लेकिन ये वक्त बताएगा, क्योंकि भाजपा के हिस्से में यह सीट लंबे समय से है, अब वह इस साख को बचा पाएगी या उससे छिन जाएगी, समय बताएगा। धन्यवाद।